घोसी में हो रहे उपचुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। राजीव राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनके पास इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, इतने दिनों से प्रचार चल रहा है, आप लोगों ने खूब मेहनत की, अपने आप को कहां पर पा रहे हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान? आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन तक आते आते एक तरफा चुनाव हो चुका है कि घोसी की जनता ने एकदम बिल्कुल मन बना लिया है कि एक ही आदमी जो बार बार रंग बदल के आता है, ऐसे उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी से आए, उसको वापस वोट नहीं देना है। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी हो गई है और जो मंत्री जी लोग दर्जनों यहाँ दौड़ रहे हैं। और एक बार बात बता दूँ, ये जो पूरी ताकत झोंके जनता भी देख रहे हैं कि इतने मंत्री जी लोग जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, 20-20 मंत्री 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ दौड़ रहे हैं, उसका भी असर पड़ रहा है। मेरी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति तैयार की है, 2 तरह की रणनीति तैयार की है। एक, प्रशासन की मदद से रामपुर की तरह मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं को वोट के लिए नहीं आने दिया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। आप देख ही चुके हैं, पकड़ना, बैठाना, मारना, फ़ोन छीनना सब शुरू हो चुका है। और दूसरा, धन बल का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से अपने घोसी के मालिकों को, घोसी के लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि अपने फ़ोन को तैयार रखें। अपने वॉलंटियर्स को बोल रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय पत्रकार साथियों को उससे निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ भी ये लोग पैसे बांटें, जहाँ भी करें, उसकी वीडियो बनाओ और इसकी लड़ाई हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कोई भी अधिकारी इस मुगालते में न रहे कि शासन प्रशासन, क्योंकि इस देश में न्यायालय भी है, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो उन सबूतों के साथ हम कोर्ट में जाएंगे और मंत्री जिलों को भी उसका जवाब देना पड़ेगा कि घोसी की जनता को खरीदने की कोशिश न करें। दलित बस्तियों में पैसा बांटने का आरोप लगा रहे हैं आप कि दलित बस्तियों में पैसा बांटा जाएगा। खाली दलित बस्तियों तो इनकी प्रायोरिटी में है। इनको लगता है कि बहन जी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो वो लोग बिकाऊ हैं, खरीद लेंगे। ये हर जगह, हर उस जगह जहाँ से जिनकी रिपोर्ट गई है, इनकी मंत्रियों की रिपोर्ट गई है कि यहाँ तो हम नहीं जीत सकते। और आपने देखा होगा कि इनका प्रत्याशी कहीं दिख नहीं रहे हैं। मिनिमम इनका अपीयरेंस हो रहा है क्योंकि इनको कह दिया गया है कि तुम्हारे चेहरे से देखकर लोगों को गुस्सा आता है, इसलिए मंत्रियों को पर छोड़ दो। तो प्रत्याशी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनको पता है जहाँ जा रहे हैं लोग दौड़ा ले रहे हैं। तो जहाँ वोट नहीं मिल रहा है, हर जगह, चाहे राजभर बस्ती चले जाओ, चौहान बस्ती चले जाओ, हरिजन बस्ती जाओ, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी खरीदने की, मुसलमानों को खरीदने की कोशिश कर रही। जो मंत्री लोग सैकड़ों गाड़ियों में धन भर कर आए हैं, इनको हम पकड़ेंगे रंगे हाथ जहाँ भी जाएंगे और उसके बाद जो भी युद्ध होगा उसके लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। एक सवाल ये था कि आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, इसकी कोई काट है आप लोगों के पास? कैसे करेंगे? समाजवादियों का संघर्ष का इतिहास है और हमने रामपुर से सीखा भी है, रामपुर से हमने सीखा भी है। तो ये मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है लोकतंत्र को बचाने के लिए जितनी मीडिया और हमारी है। हम पूरा प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे, बशर्ते कि हमारे साथ अन्याय न हो, बशर्ते कि लोकतंत्र का चीरहरण न हो, बशर्ते कि आप मतदाताओं को मतदान करने से रोके नहीं। आपने देखा, मैं प्रशासन से फिर एक बार पूछ रहा हूँ कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतने काफिले चल रहे हैं, क्यों गाड़ियाँ नहीं रोकी जा रही, क्यों चेकिंग नहीं हो रही है, क्यों एक वर्ग विशेष का, एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ रोकी जा रही है, चेकिंग हो रही है? ऐसा क्यों? आप उन गाड़ियों को रोकिए ना, चेकिंग है, 100 गाड़ियाँ चल रही है। अच्छा, आप ये मऊ में चले जाइए, अगर आपने भी अपने लिए कुछ रुकने का व्यवस्था खोजा होगा तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। सारे होटल भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आए कार्यकर्ताओं नेताओं के नाम से बुक है। इसका पैसा कौन दे रहा है? उन होटलों की जांच क्यों नहीं हो रही है? उन होटलों की जांच क्यों नहीं हो रही है? और आज 3 बजे के बाद मैं प्रशासन से, 5 बजे के बाद प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इन सारे होटलों में भाजपाई जो ठहरे हुए हैं उनसे खाली कराया जाए और उनकी एंट्री मऊ में बंद की जाए। क्योंकि जो लोग मऊ के लोकतंत्र का चीरहरण करने आना चाहते हैं, मऊ के लोगों को खरीदना चाहते हैं, घोसी पर्टिकुलर को खरीदना चाहते हैं, उनका कोई जगह घोसी की धरती पर नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल था कि आपने तमाम आरोप लगाए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं चुनाव, इसलिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो जो, अगर हम हार रहे थे तो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी भैया? मैं तो फिर बार बार ये पूछ रहा हूँ, हम हार रहे हैं, आप खुश हैं, आप जीत के लिए मुतमईन हैं, तो पूरे मंत्रिमंडल को गली गली, गांव गांव, खेत खेत, नाली नाली, नापदान नापदान क्यों भेज रहे हो? आप जाओ ना, जैसे पार्टियां प्रचार करती हैं, आपके नेता आए प्रचार करें, जाए। यहाँ 20 दिन से क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? मंत्रालय का काम कौन देखेगा? जनता ने आपको इसलिए चुनकर भेजा है। यकीन रखिए हम हार नहीं रहे हैं। दो बेचारे जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं और उछलने वाले हैं, दोनों की दुकान बंद होने वाली है और लोकतंत्र यहाँ से जीतेगा। 24 का शंखनाद, मैं बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के 24 का शंखनाद ये घोषी से होगा, इस क्रांतिकारी धरती से होगा, जो 24 में दिल्ली तक पहुँचेगा। देखिए शर्मा जी, आप ही के ज़िले के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 26 फ्यूज़ बल्बों की झालर है। तो शॉर्ट सर्किट वाले वायर 38-40 गठबंधनों का क्यों लेकर चल रहे हैं? जो 26 उनके पार्टी के हैं, उनका न एक सांसद है, न एक विधायक है, न मंत्री हैं। ये लोग बोलने में बहुत माहिर है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई, आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े अति करीबी हो, आप उनसे क्यों नहीं सलाह देते हो कि हम यूपी में ऐसे आरोप लगा रहे हैं और आप ये सबको पकड़ पकड़ कर, जिसको बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, उसको भी मंत्री बना दे रहे हैं। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि गठबंधन ही नहीं, भ्रष्टाचारियों को मंत्री, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वहाँ जला देते हैं? इन लोगों का हमारा अगर फ्यूज है या नहीं है तो जनता बताएगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की शुरुआत हम 5 तारीख से कर देंगे, जो दिल्ली के जाकर इनका पूरा चिराग बुझा देगा। ये जो फ्यूज़ बल्ब है, क्या यही करंट मारने लगेंगे फिर इन लोगों को? करंट तो अभी से लग रही है, बिजली मंत्री है लेकिन करंट हमारे पास है बेचारे। अब यहाँ मऊ में आप जहाँ भी जाते हो देख सुन ही रहे होगे। मैं नहीं कहना चाहता, मैं कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता और उनका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे परिवार से ही हैं, लेकिन करंट विहीन है। करंट तो हम ही लोग के पास है, लोकतंत्र वाला। लोकतंत्र का करंट राजीव राय ने कहा कि हम ही लोगों के पास है, जो समाजवादी लोग हैं उनके पास है। और घोसी उपचुनाव में प्रशासन ज्यादती करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और हर चीज़ का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।